दोस्तों आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है एन ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों इस स्टोरी में एक लकड़हारा होता है जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा ईमानदार होता है और दोस्तों अंत में उसे ईमानदारी का बहुत ही बढ़िया उपहार मिल जाता है। तो दोस्तों किस तरीके से इस ईमानदार लकड़हारे को लास्ट में इनाम मिलता है आज की दोस्तों इस स्टोरी में हम सीखेंगे। तो दोस्तों इस स्टोरी में हम आपको हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए बताएंगे। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल है एन ऑनेस्ट वुड कटर। एन माने दोस्तों एक, ऑनेस्ट माने ईमानदार, वुड कटर माने दोस्तों होता है लकड़हारा, एक ईमानदार लकड़हारा। आइए दोस्तों देखते हैं स्टोरी को। नेम्ड भोलू। वंस माने दोस्तों होता एक बार। देयर का यूज दोस्तों हम वहां पर करते हैं जहां पर कुछ हमें बताना हो कि कोई वस्तु थी। जहां पे कोई वस्तु बताने के अर्थ में कि कोई चीज वहां पे है या वहीं वहां पे पहले थी, तो मतलब कुछ बताने के लिए तो वहां पर हम देयर का यूज करते हैं। तो देयर वाज था, आउट कटर एक लकड़हारा। एक समय की बात है एक लकड़हारा था, नेम्ड उसका नाम था, भोलू भोलू। एक समय की बात है एक भोलू नामक लकड़हारा था। वन डे while he was cutting the wood on a tree on the bank of the river. वन डे एक दिन, while माने दोस्तों के दौरान या जब वह काट रहा था उसके दौरान, ही वाज कटिंग, ही वाज वह था, कटिंग काट रहा था। ये दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब वह काट रहा था तो द वुड लकड़ी को, ऑन माने पर, अ ट्री एक पेड़ पर, ऑन द बैंक किनारे, ऑफ द रिवर मतलब नदी के। एक दिन जब वह नदी के किनारे पेड़ पर लकड़ियां काट रहा था उसी दौरान, वाइल माने के दौरान, हिज एक्स उसकी कुल्हाड़ी, स्लिप माने फिसलना, स्लिप्ड फिसल जाती है, आउट ऑफ हिज हैंड उसके हाथों से। उसी दौरान उसकी कुल्हाड़ी जो होती है उसके हाथों से फिसल जाती है, एंड फेल और गिर जाती है, इनटू द वाटर, इनटू माने में, वाटर माने पानी में। दोस्तों इनका भी अर्थ में के अर्थ में होता है और इनटू का अर्थ भी में के अर्थ में होता है। दोस्तों यदि हम कहीं पे कहीं चीज कोई गति के साथ अंदर जाती है तो वहां पर इनटू का प्रयोग। तो कुल्हाड़ी दोस्तों पानी में गति के साथ गई इसीलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है। तो उसकी कुल्हाड़ी जो होती है पानी में गिर जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, ही बिगेन टू क्राई फॉर लॉसिंग हिज एक्स इनटू द वाटर which was the only means of his livelihood. ही बिगैन, बिगिन माने शुरू करना, बिगैन शुरू कर दिया, टू क्राई रोना मतलब उसकी कुल्हाड़ी गिर गई तो रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, फॉर लॉसिंग खोने के, हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी को मतलब अपनी कुल्हाड़ी के खो जाने से वह रोना शुरू कर दिया। मतलब इनटू द वाटर जब मतलब उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, पानी में खो गई तो उसी के दौरान मतलब वो क्या किया, रोना शुरू कर दिया। विच जो वाज थी द ओनली मीन्स ऑफ हिज लाइवलीहुड, जो कुल्हाड़ी मात्र थी, ऑफ हिज लाइवलीहुड मतलब उसकी जीविका के लिए वही एक कुल्हाड़ी थी। उसी कुल्हाड़ी से वह लकड़ियां काटता था, बाजारों में जाकर के बेच के पैसे कमाता था, मतलब वही कुल्हाड़ी इसके जीवन यापन के लिए मात्र थी, इसीलिए वह रोना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आगे क्या होता है आइए हम देखते हैं। हियरिंग द क्राई ऑफ भोलू द गॉड ऑफ वाटर एपियर्ड। हियरिंग माने सुनने मतलब हियर माने सुनना, हियरिंग सुन करके, द क्राई रोने की आवाज, हियरिंग सुन करके, द क्राई उसकी रोने की आवाज, आप भोलू भोलू के, भोलू के रोने की आवाज सुन करके, द गॉड भगवान ऑफ वाटर पानी के, पानी के भगवान पानी के देवता जो थे, एपियर्ड प्रकट हो जाते हैं। बिफोर माने के सामने, हिम उसके, उसके सामने प्रकट हुए, एंड आस्क्ड और पूछा, उसके सामने प्रकट हो गए और पूछा, वाई आर यू बीपिंग, वाई माने क्यों, आर माने आर यू आप क्यों हो, बीपिंग
रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? उसने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? ये दोस्तों आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पूछ रहे व्हाई आर यू बीपिंग, तो उसमें हेल्पिंग पहले दोस्तों डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन जो लिखा रहा तो उसको लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब इज आरएम लगा देता है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू है तो आर लगेगा, बीप माने रोना, फिर सब्जेक्ट में आई मतलब वर्ब में आईएनसी लग जाता है। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हो, तो दोस्तों वह क्या उत्तर देता है आइए देखते हैं। Bholu then told the god of water that his ex had fallen into the river. भोलू देन टोल्ड, तब भोलू टोल्ड माने बोला, द गॉड भगवान से, ऑफ वाटर पानी के भगवान से उसने बोला, दैट की हिज एक्स उसकी कुल्हाड़ी जो है, हैड फॉलन गिर चुकी है, इनटू द रिवर पानी में। उसने बताया कि हमारी कुल्हाड़ी जो है वह पानी में गिर चुकी है। तो दोस्तों भगवान ने क्या किया, डू नॉट वीप मतलब आप मत रोइए, डोंट वीप मत रोइए, डोंट स्लीप मत सोइए। दोस्तों डू नॉट फिर वर्ब लगा देते हैं, तो डू नॉट वीप आप मत रोइए, डू नॉट स्लीप आप मत सोइए, डू नॉट रन मतलब आप मत दौड़िए। तो उसने कहा डू नॉट वीप रोइए मत। सेड कहा द गॉड भगवान ऑफ वाटर पानी के भगवान ने कहा कि आप रोइए मत। आई विल ब्रिंग योर एक्स बैक टू यू, आई विल ब्रिंग मैं लाऊंगा, योर एक्स आपकी कुल्हाड़ी को, बैक वापस टू यू आपके पास, मैं आपकी कुल्हाड़ी को आपके पास वापस ले आऊंगा, आप रोइए मत। द गॉड ऑफ वाटर टूक अ डिप एंड आफ्टर सम टाइम केम आउट विथ एन एक्स ऑफ गोल्ड। द गॉड भगवान ऑफ वाटर पानी के भगवान, टूक अ डिप मतलब एक डुबकी लिए, डिप माने डुबकी लगाना, टूक लिए अ डिप मतलब एक डुबकी लिए, अर्थात एक डुबकी उन्होंने लगाया। एंड आफ्टर और बाद में, सम टाइम कुछ समय के, केम आउट बाहर आते हैं, कुछ समय के बाद वह बाहर आते हैं डुबकी लगाने के, बीथ के साथ, एन एक से कुल्हाड़ी के साथ, आप गोल्ड सोने के, और वह एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आते हैं। तो दोस्तों भोलू देख करके वो क्या कहता है, हियर इज योर एक्स टेक इट। भगवान ने कहा पानी के, हियर यहाँ पे जो है ये यार, ये इज है योर एक्स आपकी कुल्हाड़ी है, ये आपकी कुल्हाड़ी है, टेक इट इसे ले लीजिए, ये जो मैं लेके आया हूं यहाँ देखिए ये आपकी कुल्हाड़ी, इसको ले लीजिए। लेकिन भोलू क्या बोलता है, नो दिस इज नॉट माइन, आई ओन नॉट टेक इट, नो नहीं, दिस इज नॉट या नहीं है, माइन माने मेरा या मेरा नहीं है, आई विल नॉट टेक इट मैं इसको नहीं लूंगा, मैं इसको नहीं लूंगा क्योंकि यह मेरी तो है ही नहीं। तो दोस्तों वह क्यों कहता है मेरी नहीं है, आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों जब भोलू ने नहीं लिया तो क्या किए, देन द गॉड ऑफ वाटर अगेन टूक अ डिप इन द वाटर एंड केम आउट विथ एन एक्स मेड ऑफ सिल्वर। देन माने तब, द गॉड भगवान ऑफ वाटर पानी के भगवान, अगेन पुनः टू का डिप एक डुबकी लगाए, इन द वाटर पानी में, एंड केम आउट और बाहर आते हैं, विथ के साथ, एन एक्स एक कुल्हाड़ी के साथ, मेड जो बनी हुई थी आप सिल्वर चांदी की। भगवान जो थे पुनः एक डुबकी लगाते हैं और एक कुल्हाड़ी लेकर के आते हैं जो कि चांदी की बनी हुई होती है। तो दोस्तों क्या हुआ कि ही आस्क्ड भोलू टू टेक इट बट ही रिफ्यूज्ड। ही आस्क्ड उन्होंने कहा भोलू से, टू टेक ले लीजिए इट इसे, बट ही रिफ्यूज्ड लेकिन उसने मना कर दिया। भोलू से उसने कहा कि ले लीजिए आपकी कुल्हाड़ी है, लेकिन भोलू मना कर दिया। क्यों दोस्तों भोलू मना कर रहा है आगे हम देखते हैं। आगे क्या हुआ दोस्तों की, द गॉड ऑफ वाटर अगेन वेंट इनटू द वाटर एंड केम आउट विथ एन एक्स ऑफ भोलू। द गॉड भगवान ऑफ वाटर पानी की, अगेन पुनः जो होता है, वेंट जाते हैं इनटू द वाटर पानी में, एंड और केम आउट वापस आते हैं, विथ के साथ, द एक्स कुल्हाड़ी के, ऑफ भोलू की। पानी के देवता या पानी के भगवान जो थे वह पुनः जो होता पानी के अंदर जाते हैं और भोलू की कुल्हाड़ी के साथ वापस आते हैं।
अब दोस्तों क्या होता है, सीइंग हिज ओन एक्स, सीइंग देख करके, हिज ओन अपना स्वयं की एक्स कुल्हाड़ी को, अपनी स्वयं की कुल्हाड़ी को देख करके भोलू, भोलू जो होता है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, वह खुशी के मारा दोस्तों वह चिल्ला उठता है। उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है जब वो अपनी कुल्हाड़ी को देखता है और बोलता है एस दिस इज माई एक्स, एस हाँ हाँ, दिस इज या है माई एक्स, मेरी कुल्हाड़ी, हाँ हाँ या मेरी कुल्हाड़ी है। अब दोस्तों आगे क्या हुआ कि द गॉड ऑफ वाटर वॉज वेरी हैप्पी विथ भोलूज हॉनेस्टी। द गॉड भगवान जो थे आप वाटर पानी की, वाज वेरी हैप्पी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, विथ के साथ भोलूज भोलू की, ये दोस्तों आप पास्ट ऑफ यस लग जाने से का के की कर देता है, तो भोलू की इस हॉनेस्टी ईमानदारी से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों दोस्तों खुश होते हैं, क्योंकि भोलू की जो कुल्हाड़ी थी वह दोस्तों लोहे की बनी हुई थी, जबकि पानी के भगवान जो थे, पानी के देवता, उसे सोने की भी कुल्हाड़ी लेकर के आते हैं, चांदी की, लेकिन भोलू उसको नहीं लेता है। चाहता तो वो दोस्तों उसको ले लेता और धनी हो जाता, लेकिन उसने ईमानदारी दिखा करके अपनी ही कुल्हाड़ी को चुना। तो दोस्तों भगवान प्रसन्न होकर के उसे क्या करते हैं, ही गेव ऑल द 3 एक्सेस टू भोलू एज अ रिवार्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी। ही गेव उन्होंने दे दिया, ऑल द 3 एक्स, ऑल सभी 3 एक्स तीनों कुल्हाड़ियां, टू भोलू भोलू को, एज के रूप में, आ रिवार्ड एक पुरस्कार के रूप में, ऑफ हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी की, उसकी ईमानदारी के पुरस्कार के रूप में उसको दे देते हैं। और यह कहते हुए, सेइंग कहते हुए, यू कैन नॉट हैव दीज एक्सेस टू बिकॉज यू आर एन ऑनेस्ट मैन। यू कैन हैव, तुम ले सकते हो, दीज एक से इन सभी कुल्हाड़ियों को, इन सभी कुल्हाड़ियों को आप ले लीजिए, आप ले सकते हैं, इन सभी कुल्हाड़ियों को भी ले सकते हैं, बिकॉज क्योंकि यू आर, तुम हो, एन ऑनेस्ट, एन एक ईमानदार मैन माने व्यक्ति, क्योंकि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो और आप तीनों कुल्हाड़ियों को ले सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है, मॉरल इसका हमें दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मॉरल नैतिक, कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी जो होती है, ईमानदारी जो है, इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे उच्चतम सबसे अच्छी नीति है। ये दोस्तों आप ईमानदार हैं तो वही दोस्तों आपकी सबसे उच्चतम नीति है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।